क्या आप जानते हैं पीसीओडी सबसे ज्यादा आपकी त्वचा और बालों पर प्रभाव डालता है। पीसीओडी की वजह से महिलाओं को होता है काफी तनाव। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हरीश कापड़िया, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, 17 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है स्नेह मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। डॉक्टर हरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर हरीश, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के साइड इफेक्ट्स के बारे में। और ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है, हेयर लॉस है, उसमें एक बड़ा कारण पीसीओडी का है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पीसीओडी बेसिकली क्या होता है, ओवरीज जो होती है वुमेन बॉडी में, उसमें फॉलिकल्स जो डेवलप होते हैं उसमें सिस्ट बन जाती है और वो सिस्ट में से एंड्रोजन हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो मेनली मेल हार्मोन है, उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है और वो क्या करते हैं, हेयर का ग्रोथ बढ़ा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो बहुत एक्सेसिव हो जाता है तो हेयर कुछ कुछ जगह पे थिन आउट हो जाते हैं और वहां से ब्रेकेज हो जाता है, जैसे स्काल्प एरिया, और वहां से बाल्डनेस होने के चांसेस रहते हैं। उसको हम फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। बट बेसिकली पीसीओडी में हेयर ग्रोथ ज्यादा होता है, कुछ कुछ चीजों वहां पे एक्सेसिव होता है, वहां पे हेयर लॉस हमको दिखने को मिलता है, जहाँ पे हेयर बहुत ही ज्यादा थिन आउट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। सर, जो दूसरा सवाल है वो कई सारे लोगों का भी सवाल है जो इसका जवाब जानना चाहते थे और वही मैं आपसे शो में पूछने वाली हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर एक सबसे बड़ी बाधा बन जाती है इन प्रेगनेंसी। ये पीसीओडी प्रेगनेंसी में क्यों प्रॉब्लम बन जाता है, ये बताइए। हमारी अभी रेगुलर ओपीडी में जो दिखते हैं इतने सालों से, उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैड ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गए हैं, टू पॉल्यूटेंट्स और स्ट्रेस, ऐसे बहुत सारे रीजन्स। और उसके कारण हमको ये पॉलीसिस्टिक, बेसिकली उसमें क्या होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में रहने के लिए हमको ओवरी होते हैं, उसमें हर महीने फॉलिकल बनते हैं और उसमें से एक एग रिलीज होता है, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। इट्स द मेन प्रोसेस इन टू गेट प्रेग्नेंट। पीसीओडी में ये ओव्यूलेशन जो होता है उसमें थोड़ी दिक्कतें आने लगती है, तो कभी कभी क्या होता है, ओवरी में से एग रिलीज नहीं होता है, मैच्योर एग नहीं होता है, कभी कभी एग रिलीज नहीं होता है। तो वुमेन्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मासिक की साइकिल, वो बहुत कभी लंबी हो जाती है, कभी कभी मासिक में खून ज्यादा गिरता है, तो ओव्यूलेशन कब होने वाला है वो नहीं पता, कभी कभी ओव्यूलेशन होता भी नहीं है, तो उसके कारण प्रेगनेंसी रखने में दिक्कतें आती है। तो उस टाइम पे आपको गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस सीख करनी चाहिए। नहीं, ऑलमोस्ट सब केसेस में ये दिक्कत नहीं होती है। सो डॉक्टर हरीश, पीसीओडी में बहुत सारी महिलाओं को एक्सेसिव फेशियल और बॉडी हेयर से भी बचना पड़ता है। सो एक पीसीओडी ये कैसे हो जाता है कि पीसीओडी की वजह से बाल आने शुरू हो जाते हैं? जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होता है, जो बेसिकली उसमें ओवरी में जो फॉलिकल होता है, नॉर्मली जो रेट पे हार्मोन सीक्रेट होने चाहिए उससे ज्यादा हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, जो जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम यानी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो वुमन बॉडी में भी सीक्रेट होता है, पर उसका लेवल बढ़ जाता है। जो बढ़ जाने से क्या होता है कि वो स्किन, हमारे स्काल्प, वो जगहों पे वो हेयर फॉलिकल हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, कुछ सब हेयर फॉलिकल एंड्रोजन हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, और उसके कारण जितना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उतना हमारे बॉडी में हेयर का ग्रोथ बढ़ने लगता है। इसीलिए फीमेल्स में पीसीओडी होता है, जिस फीमेल को उनमें हमको हेयर ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलता है, जिस जगह पे नॉर्मली फीमेल्स में हेयर नहीं होते, जैसे अपर लिप हो गए, बेड हो गई, नेक का पार्ट हो गया,
चेस्ट का पार्ट हो गया, चिन हो गई, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कुछ फीमेल्स को थिक हेयर यानी ब्लैक थिक कोर्स हेयर देखते हैं हमको, जो नॉर्मली फीमेल में दिखने नहीं चाहिए। ओके और सर जैसे आपने बताया कि पीसीओडी के तो कई सारे साइड इफेक्ट्स हो गए कि हेयर लॉस हो गया या फिर फेस और बॉडी पे एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। सर पीसीओडी और थायराइड भी क्या इंटर रिलेटेड है? क्या थायराइड की वजह से पीसीओडी होता है या पीसीओडी की वजह से थायराइड होता है? हम सीधा नहीं बोल सकते उसमें, पर अभी हम जो ओपीडी देख रहे हैं, अभी रूटीन जो पेशेंट्स देखते हैं, वी विल फाइंड अ कोरिलेशन बिटवीन द थायराइड डिसऑर्डर्स एंड द पॉलीसिस्टिक ओवरी। जिनको पीसीओडी होता है उनको थायराइड के डिसऑर्डर होने के चांसेस, कुछ फीमेल्स को हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, वो चांसेस ज्यादा रहते हैं, ओबेसिटी हो जाती है। तो अभी हम यानी इसका रीजन क्या है अभी वी कैन नॉट फाइंड आउट, बट जेनेटिकली या कुछ दूसरे रीजंस के कारण भी, पर इन टुडेज एरा वी विल सी देयर आर मोर ऑफ द केसेस बिटवीन ऑफ पीसीओडी विद थायराइड इम्बैलेंस। ओके एंड सर मेरा आखिरी सवाल है ओबेसिटी से रिलेटेड। तो सर क्या जिन लड़कियों में वेट गेनिंग टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो क्या हम मान लें कि पोटेंशियल पीसीओडी पेशेंट्स वो हैं? जैसे हर ओबेस पेशेंट पीसीओएस नहीं होता है। जिसको ओबेसिटी है उसको पीसीओडी होगा वैसा ही नहीं है, बट बहुत मोस्ट ऑफ द पेशेंट में वी विल फाइंड कि जो ओबेस पेशेंट होते हैं उनमें पीसीओडी ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने के हमको ज्यादा दिखते हैं। और जो पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के होते हैं उनमें ओबेसिटी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। वो देयर आर सम रीजंस, जैसे ओबेसिटी होते हैं उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जो ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करता है, लेवल को नॉर्मल करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है पीसीओडी में कुछ पेशेंट में, तो उसके कारण ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट होने लगता है। वो ज्यादा जितना इंसुलिन सीक्रेट होगा वो इनएडवर्टेंटली ओवरी को भी स्टिमुलेट करने लगता है, तो वहां से एंड्रोजन ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अच्छा एंड सर एक और जो इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट हुआ है वो ओवरी में भी काम करने लगता है। ओके एंड सर एक और चीज है कि अधिकतर जितने भी लड़कियों को पीसीओडी है उनको वजन घटाने में भी बड़ी दिक्कत आती है, तो क्या पीसीओडी में वेट रिड्यूस करना टफ है सर? यस इट्स अ टफ, बट विद द रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल यू कैन डू इट। ओके इसीलिए पीसीओडी की जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत सारा सबसे ज्यादा अच्छा रोल डाइट, एक्सरसाइज और उसका अच्छा रोल है मेडिकेशन के साथ भी। ओके तो यहाँ पर डॉक्टर इट विल आल्सो अफेक्ट इन द प्रेगनेंसी। ओके सो यानी कि जो वजन है वो कई सारी बीमारियों का तो जड़ है ही, और अगर हम वेट रिड्यूस करते हैं तो पीसीओडी भी डेफिनेटली हम मैनेज कर सकते हैं। और इसी के साथ डॉक्टर हरीश हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, अपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर हरीश जिन्होंने आज हमें बताया पीसीओडी के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसलिए डाइट और एक्सरसाइज बिल्कुल इग्नोर मत करिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कर सकते हैं। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।